कैसे आप सब लोग? हम बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट में हम प्राइम कॉस्ट पढ़ चुके थे और फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ चुके थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पढ़ चुके थे। उसमें हमने क्या निकाला था, जो हमारा लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था, जो हमने लास्ट में छोड़ा था, अपना टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके थे। ये कैसे निकला था एक बार रिमाइंड करते हैं। पहले हमने निकाली थी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज प्लस कैरिज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा क्या निकल गया था? मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम के बाद हमारी क्या निकली थी? प्राइम कॉस्ट। उससे पहले हमने क्या ऐड किया था? लेबर। क्या मटेरियल कंज्यूम से प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी? नहीं, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? लेबर, जो आपकी डायरेक्ट लेबर होगी। तो मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर क्या आ गया है? प्राइम कॉस्ट आ गई है। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने क्या ऐड किया था? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में हमने बहुत सारे आइटम देखे थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड प्लांट। ये सब आइटम किस में आए थे? हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में। जो भी खर्चे फैक्ट्री के होते हैं वो किस में आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। किस में आते हैं वो? फैक्ट्री ओवरहेड में, जो खर्चे फैक्ट्री के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में हमने लास्ट में क्या ऐड किया था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तो हमारा क्या निकल के आया था? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ये निकल के आ गई थी। उसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो आपके ऑफिस के खर्चे होते हैं वो हमने देखे थे। अब ऑफिस के खर्चे क्या क्या होते हैं? जो सैलरी है, मैनेजर सैलरी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, जो ऑफिस के फर्नीचर पर टाइप लगा हुआ है, इस तरह के जितने भी ऑडिटर फीस थी, ठीक है, लीगल फीस थी, आपकी जो भी आइटम ऑफिस के थे वो सब ऑफिस में आ गए थे। फिर हमने उसमें क्या ऐड किया था? उससे हमारा क्या निकला था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस के खर्चे ऐड करने के बाद क्या आया था हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने क्या ऐड किया था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ऐड किया था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपका क्या निकल के आ गया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर निकल के आ गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। हमारा थर्ड ओवरहेड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आज हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करेंगे। उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, चलिए बात करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी कि जो भी खर्चे आपके सेल करने पे होंगे, जो सेल के खर्चे आएंगे वो सब आएंगे इसमें आपके। जैसे आप एडवर्टीजमेंट कराते हो, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? सेल को प्रमोट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट क्यों होता है? वाई एडवर्टीजमेंट? वाई एक्सपेंस फॉर इन्वेस्टमेंट? क्यों करते हैं आप खर्चे इन्वेस्टमेंट में? सेलिंग को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए, जिससे आपकी सेल क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किसके ऊपर खर्च होता है? सेल के ऊपर खर्च होता है। और हम कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। तो यानी कि जो भी खर्चे सेल से संबंधित होंगे, जो भी खर्चे आपके सेल्स के लिए होंगे, सेल करने के लिए होंगे, वो किस में आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पहले मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट। आप सेल करते हो, अब सेल में आप उधार सेल भी करते हो, जो इसे बोलते हैं क्रेडिट सेल। आप क्रेडिट सेल करते हो ना, आपने अकाउंट में पढ़ा होगा बैड डेब्ट्स, पढ़ा आपने अकाउंट में बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्यों आते हैं? जब आपके डेटर कौन होते हैं? जिनको हम सेल करते हैं। जब डेटर आपको पेमेंट नहीं कर पाते, आपका पैसा डूब जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स किस पे होते हैं? सेल पे होते हैं। तो मैं यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? बैड डेब्ट्स भी लिख दिया। बैड डेब्ट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि बैड डेब्ट्स भी आपके होते हैं। बैड डेब्ट्स कहाँ पे होते हैं? सेल पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं बैड डेब्ट्स? सेल पे होते हैं। अच्छा, जो आपका सेल मैनेजर होता है, सेल मैनेजर जानते हो कौन होता है? जो आपकी सेल को प्रमोट करता है, जो देखता है कि सेल कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, किस मार्केट में हम सेल करें, वो भी सैलरी देगा सेल मैनेजर। तो यहाँ पे क्या आएगी? सेल मैनेजर सैलरी। सेल्स मैनेजर
सैलरी भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि उस सेल को क्या करते हैं, सेल को प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपके जैसे शोरूम होता है, शोरूम पे आप बढ़िया लाइटिंग डेकोरेशन करके रखते हो, क्यों करते हो, जिससे कस्टमर अट्रैक्टिव हो, आपकी सेल बढ़े। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, शोरूम एक्सपेंस। जो आपकी दुकान होती है, शोरूम होती है, उसको आप सजा के रखते हो बढ़िया सुंदर सा, आप उसमें फालतू खर्चे करते हो। फालतू तो खैर खर्चे नहीं है, सेल प्रमोट करने के लिए, लेकिन आपने उसमें अच्छी डेकोरेशन करा ली है, ऊपर अच्छे से नाम लिखा रखा है, फूल वूल लगा रखे हैं, देखा आपने बाजार में, तो वो क्यों होता है, सेल को प्रमोट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, शोरूम एक्सपेंस। शोरूम एक्सपेंस क्यों होते हैं, सेल को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, जैसे आप सेल करते हो तो आपके जो गुड्स हैं वो कहीं जो मतलब आप कहीं भेजते हो उस पर भी खर्च होता है, जो ट्रैवलिंग के लिए खर्च होता है माल भेजने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलर एक्सपेंस। ट्रैवलर एक्सपेंस, जो भी आपके ट्रैवलिंग को लेकर एक्सपेंस होंगे, क्योंकि आप गुड्स भेज रहे हो आप सेल कर रहे हो, तो आप माल जो मतलब भेजते हो उस पर खर्चा आता है, या कोई बेचने जाता है माल बाहर, आपने भाई बंद लगा दी कि भाई माल को बेच के आओ, तो वो खर्चा उस पर खर्च होगा, उसे हम बोलेंगे ट्रैवल एक्सपेंस। इसके आगे बात करते हैं हम, और सोचो और खर्चे कौन से होंगे। एक कई बार क्या होता है, आप है ना सैंपल में गिफ्ट के तौर पे आप सैंपल बांटते हो गुड्स के, तो कॉस्ट ऑफ सैंपल, कॉस्ट ऑफ सैंपल गुड्स ऑब्लिक गिफ्ट एक्सेट्रा। मैं ऑब्लिक यहाँ कॉमन आता हूँ, बांटते हो ना, ठीक है, आप करते हो ना कॉस्ट ऑफ सैंपल गुड्स, गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट दे दिया, सैंपल के तौर पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी मार्केट में, वो भी सेल के लिए होते हैं, तो वो भी अब किस में आ गया। और सोचिए और क्या सकता है, एक कई बार क्या होता है, आप अपना आपका पैसा क्रेडिट है मतलब डेटा पड़ा हुआ है, तो आप कलेक्शन करवाते हो, अपने आप बंदे अपॉइंट करते हो, भाई वहाँ से कलेक्शन करके लाना है, अब वो भी कुछ पैसे लेंगे, कलेक्शन का चार्ज लगता है, उसे हम बोले कलेक्शन चार्जेस। पैसा कलेक्ट करने में, जब आप डाटा से पैसा कलेक्ट कर रहे हो उस पर जो चार्ज लगते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्शन चार्जेस। क्या बोलते हैं, कलेक्शन चार्जेस। एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर, आपने कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए कोई खर्चा किया है, एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर, एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर, आपने कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन, जो आपने कस्टमर को मनोरंजन कराया है उसके लिए जो खर्चा किया है वो भी इसमें आएगी। या सेल के लिए करोगे, सेल बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा कई बार आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, वहाँ पे ना बच्चों के लिए झूले पार्क लगे हुए हैं, इस तरीके की कुछ देखने की चीज़ें लगी हुई हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस पर जो खर्चा होगा वो भी इसमें आएगा आपका, क्योंकि सेल के लिए है वो खर्चा, वो भी इसमें आएगा। एक आपके ब्रांच के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, जो ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो आ गए इसमें। और आपका इसमें आ सकता है, और सोचिए क्या आएगा इसमें, सेलिंग से सोचिए, सेलिंग में जो खर्चे होंगे। एक आपका आ सकता है इसमें कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड तो आता है आपका प्राइम कॉस्ट में जब मटेरियल लिखते हो, यहाँ पर आता है आउटवर्ड। इनवर्ड का आता है प्राइम कॉस्ट के अंदर जब मटेरियल की बात करते हैं, यहाँ पर आता है आउटवर्ड। ध्यान रखना, ये आउटवर्ड माने जब माल आपका जाता है, बाहर जाता है, जब आपकी सेल होती है तो आपका भाड़ा लगता है ना सेल माल भेजने के लिए, उसे बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड। और सोचिए और क्या सकता है इसमें, एक इसमें आता है जो आपने ना वैन गाड़ी वाड़ी लगा रखी है माल को सप्लाई करने के लिए, उस पर जो डेप लगेगा वो आपके साइड से, जो आपने वैन लगा रखी है तो डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी, जो आप माल की डिलीवरी कर रहे हो उसके लिए जो आपने वैन लगा रखी है, वैन बस या गाड़ी ट्रक में जो भी लगा रखा है उस पर जो डेप लगेगा, तो डेप ऑन डिलीवरी वैन, जो भी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो
वो इसमें आ जाएगा, उस पर टैप लगेगा क्योंकि सेल के लिए आपने वैन लगा रखी है तो उस पर टैप लगेगा आपके साइड से। अच्छा, आपने कोई गोडाउन ले रखे जहाँ पर आपका माल भरा हुआ है, तैयार माल भरा हुआ है, उसके लिए आप क्या रखोगे, गोडाउन कीपर रखोगे, उसकी सैलरी पे करोगे, तो गोडाउन कीपर सैलरी। गोडाउन कीपर की सैलरी जाएगी इसमें आपकी। और सोचिए और क्या सकता है इसमें, जो सेल से संबंधित खर्चे हैं, पैकिंग का खर्चा आ सकता है। पैकिंग होती है, देखिए आप कोई भी गुड्स बनाते हैं, पैकिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, क्योंकि उससे सेल क्या होती है, अट्रैक्टिव बनती है, कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं, सेल प्रमोट होती है उससे। जब आप पैकिंग अच्छी देखोगे आपने जो भी फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल पैकिंग बड़ी सुंदर सी होती है। आप किसी को कोई गिफ्ट पैक लेके जाते हो तो आपके देखते हो भाई पैकिंग बड़ी सुंदर रहेगी, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अगर आपको पता लग जाए उसके अंदर बदला ये क्वालिटी नहीं है, जितनी सुंदर उसकी पैकिंग होती है ना, इतनी उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। आपने देखा भी होगा, आप दिवाली पे देखते होंगे इतने सारे गिफ्ट आते हैं, अंदर देखा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बाहर पैकिंग बहुत सुंदर होती है, वो आपको महंगे मिलते हैं आइटम। तो पैकिंग का कितना बड़ा रोल है सेल के लिए, तब पैकिंग एक्सपेंस में यहाँ पे आ सकते हैं। पैकिंग एक्सपेंस में यहाँ पे आ सकते हैं, पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसमें अब आपकी ये कौन सी कॉस्ट आ गई निकल के, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या निकल के आ गई आपकी ये क्या निकल के आई आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल। इसको मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि ये आपकी जो आपका माल बिकेगा उसकी लागत है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। अगर मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करता हूं तो आपकी सेल निकल जाएगी। ये तो बिके हुए माल की लागत है, कितनी लागत आई है, कॉस्ट आई है। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ प्रॉफिट, जो भी मेरे को रखना है, तो मेरी क्या निकल जाएगी, तो मेरी ऐसे यहाँ पे सेल निकल जाएगी। ये मेरी क्या निकली है, सेल निकली है। कब निकली है, जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ता हूँ। तो ऐसे आपकी कॉस्ट शीट बनती है। आई बात समझ में, कैसे बनती है, वर्टिकल नेचर में। पहले आपकी प्राइम कॉस्ट आती है, फिर आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितनी भी आइटम ऐड होते हैं उससे आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है। फिर आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आते हैं, उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। फिर आपके उसमें फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका ओपनिंग स्टॉक और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का। तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आपके सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, क्या करते हो, ये ऐड करते हो। तो क्या आता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल। ये आपकी कॉस्ट शीट बन गई इस तरह से वर्टिकल नेचर में। एक बार फिर मैं रिवाइज कराता हूँ। पहले हमने क्या किया था, प्राइम कॉस्ट निकाली थी। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने क्या निकाला था, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। उसमें फैक्ट्री के खर्चे ऐड किए थे, तो हमारा क्या निकला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकला था हमारा उसमें, फैक्ट्री कॉस्ट निकली थी उसमें हमारी। उसमें हमने क्या क्या ऐड किया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड किया था। उसमें हमारा क्या निकला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था फिनिश गुड्स का माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारा क्या निकला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमने सेलिंग के खर्चे ऐड किए, तुम्हारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट ऐड किया तो सेल नहीं निकल गई। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट पूरी होगी है। ये कॉस्ट पर यूनिट आता है। आज की वीडियो में अपनी यही रखता हूँ। थैंक यू।